बुक के लिए सॉल्यूशन सर्वे सब्जेक्ट है, चैप्टर है अपना लेबलिंग एंड थियोडोराइट। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन पहला 126। व्हाट इज द 26 क्वेश्चन? इन द केस ऑफ reduction of level by the height of instrument method, the equation will be height of instrument method HI मेथड की इक्वेशन क्या रहती है? ये अपने पास HI मेथड की इक्वेशन रहती है समीशन ऑफ BS माइनस समीशन ऑफ FS माइनस इज इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। इसके लिए आपके यहाँ पर मैच कर रहा है ऑप्शन ए में 127 कह रहा है द स्टाफ रीडिंग्स एट ए डिस्टेंस 80 मीटर फ्रॉम ए लेवल विद द बबल एट सेंटर। 80 सबसे पहले लिख देता हूँ जो गिवन है। डी आपको दे रखा है डिस्टेंस जो कि 80 मीटर है और आपके एक स्टाफ रीडिंग दे रखी है 1.31 मीटर, बबल सेंटर में है। व्हेन द बबल इज मूव्ड 5 डिवीजन, एन दे रखा है नंबर ऑफ शिफ्टेड डिवीजन 5, तो यहाँ पर 5 के बाद आउट ऑफ द सेंटर स्टाफ रीडिंग चेंज टू 1.39। यहाँ पे स्टाफ रीडिंग में जो एरर है 0.08 मीटर एरर इन स्टाफ रीडिंग हो गया। आपको पूछा है द एंगुलर वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑफ द बबल। 1 डिवीजन का एंगुलर मूवमेंट सेंसिटिविटी होता है और सेंसिटिविटी को अल्फा डैश बोलते हैं और फॉर्मूला होता है S/ND इन रेडियन, बट हमें दे रखा है यहाँ पर सेकेंड में, तो S/ND इंटू 206265 लगा देते हैं तो आंसर सेकेंड में आएगा। S 0.08 मीटर अपॉन N 5 D 80 इंटू 20 62 65। ये अपना जो आंसर है आप कैलकुलेट कर लोगे। आई थिंक बी होना चाहिए, आप कैलकुलेट जरूर करेंगे। नेक्स्ट 128 द बैक स्टाफ रीडिंग ऑन बेंच मार्क ऑफ RL 500। बेंचमार्क आपका 500 और इस पर स्टाफ रीडिंग आपको ये दे रखी है। बना देते हैं, ये आपका बेंचमार्क है 500 और इस पर जो स्टाफ रीडिंग है वो बना देते हैं 2.685। चलो लाइन ऑफ साइट भी बना देते हैं, ये आपकी लाइन ऑफ साइट है। नेक्स्ट कह रहा है 4 साइट रीडिंग ऑन द पॉइंट, ये बना देते हैं 4 साइट रीडिंग 1.345। ओके, द रिड्यूस लेवल ऑफ द पॉइंट, इस P पॉइंट का रिड्यूस लेवल आपको पूछ रखा है, तो RL एट P क्या आ जाएगा? RL एट P के लिए सबसे पहले लाइन ऑफ कॉलिमेशन पे जाएंगे। 500 प्लस 2.6, ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन हो गया 2.685। अब लाइन ऑफ कॉलिमेशन से माइनस करना है आपको 1.345, तो आपको इस P पॉइंट का एलिवेशन पता हो जाएगा। इस कांस्टेंट लेवल से माइनस करना इतना, ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन नेक्स्ट रेसिप्रोकल लेवलिंग का क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ RL ऑफ B। रेसिप्रोकल लेवलिंग नदी के लिए कराई जाती है। लेवलिंग नदी के दोनों किनारों का लेवल डिफरेंस एक्यूरेटली कैलकुलेट करने के लिए रेसिप्रोकल कराते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिड पॉइंट पर इंस्ट्रूमेंट लगाना पॉसिबल नहीं है। RL एट B कैलकुलेट करना है। RL एट A आपको दे रखा है 200 मीटर। लेवलिंग बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B आपको अपोजिट बैंक ऑफ द रीडिंग, ये नदी के अपोजिट बैंक की रीडिंग्स आपको दे रखी है। जब स्टाफ A पर है तो ये अपने पास HA और HB ये रीडिंग हुई, और जब स्टाफ यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर B पर हुआ तो अगेन दोनों पॉइंट की रीडिंग हम डैश वाली बोलेंगे। तो ये HA HB H-A H-B, तो इन चारों से हमें लेवल डिफरेंस मिलेगा। क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन, मैंने सॉल्व किया हुआ है।
यहाँ पर आपको इधर हो जाएगा आपके ये ए पर इंस्ट्रूमेंट के लिए ये एच ए और ये एच बी, और अगेन जब इंस्ट्रूमेंट बी के पास रह जाएगा तो अगेन एच ए एच बी, लेकिन डैश वाले। ठीक है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करेंगे अपनी वैल्यूज़ को, और इससे हमें लेवल डिफरेंस मिलेगा, द लेवल डिफरेंस बिटवीन ए और बी। तो ये लेवल डिफरेंस आ गया। अगर हमें बी का लेवल कैलकुलेट करना है तो ये लेवल डिफरेंस को हम यहाँ पर प्लस कर देते हैं, और ये लेवल डिफरेंस यहाँ पर हमने प्लस कर दिया, तो आंसर आ गया अपने पास 200 प्लस दिस, आंसर रहा डी। तो ये 129 का आंसर डी है। आते हैं 130 पे, ए लेवल वाज सेटअप एट पॉइंट ए, डिस्टेंस टू द स्टाफ स्टेशन बी वाज 100 मीटर। ठीक है, आपका ए से बी जो है उनके बीच में 100 मीटर की दूरी है। नेट कंबाइंड करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन एज द अप्लाइड टू स्टाफ रीडिंग एच। कंबाइंड करेक्शन का फॉर्मूला होता है -0.0673 डी स्क्वायर। तो ध्यान रखना है डी इन किलोमीटर में रहेगा और करेक्शन इन मीटर में रहेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं 0.0673, और डी को किलोमीटर में बना के वैल्यू रख दिया मैंने 0.1 स्क्वायर, और ये अपने पास आंसर आ जाएगा 0.000673 मीटर। आंसर सी हो जाएगा। एक बार चेक ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट 131 क्वेश्चन पूछ रहा है द राइज एंड फॉल मेथड। इसके बारे में आपको ब्लैंक में फिल करना है। राइज एंड फॉल मेथड आपको एच आई मेथड से ज़्यादा एक्यूरेट होता है, तो ये ऑप्शन लेस एक्यूरेट, ये गलत हो गया जी। नॉट सुटेबल लेवलिंग विद टिल्टिंग लेवल, ये भी गलत हो गया। इट इज़ नॉट राइज एंड फॉल मेथड में वैसे तो टिल्टिंग लेवल से फ्लाई लेवलिंग की जाती है। राइज एंड फॉल मेथड क्विकर, ये गलत है। लेस टेडियस, ये भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास ये लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडिएट साइट है, उसके लिए गलत हो गया। क्विकर, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है जी। प्रोवाइड चेक ऑन रिडक्शन ऑफ इंटरमीडिएट साइट, हाँ बिल्कुल, आईएस की रीडिंग का इसमें चेक ज़रूर प्रोवाइड होता है, इसलिए इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। 132 इन ए लेवलिंग स्टाफ द ग्रेजुएशन मार्किंग एट इंटरवल। 5 mm पे ग्रेजुएशन मार्किंग होती है, जिसको हम 0.005 mm मीटर बोल देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पे टिक करते हैं। 133 हाइट ऑफ कॉलिमेशन मेथड, मतलब HI मेथड। एज ब्लैंक एंड ब्लैंक लेबर रिक्वायर एज कंपेयर टू राइज एंड फॉल मेथड। राइज एंड फॉल मेथड में हम स्टाफ रीडिंग से पहले राइज फॉल कैलकुलेट करते हैं, बाद में आर लाता है रीडिंग से। लेकिन आप यहाँ पर HI मेथड में रीडिंग से डायरेक्ट आरएल कैलकुलेट करते हो, इसलिए HI मेथड थोड़ा सा रैपिड है, लेकिन ये IS रीडिंग को चेक नहीं कर पाता, और लेस लेबर मतलब मेहनत कम लगेगी। ऑप्शन बी रहा। 134 द नंबर ऑफ अर्थमेटिक चेक इन राइज एंड फॉल मेथड। राइज एंड फॉल मेथड के अंदर जो चेक होते हैं वो 3 होते हैं, और HI मेथड के अंदर जो चेक होते हैं वो 2 होते हैं। 3 का मतलब BS FS के अलावा IS को भी चेक किया जा सकता है, और यहाँ पर केवल ही BS और FS चेक होते हैं, 2 टर्म्स चेक होती हैं। तो हम ऑप्शन यहाँ पे टिक करेंगे सी। 35 इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स, कौन सा लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है दो टेलीस्कोप इज सपोर्टेड बाय रिजिड सॉकेट आइदर इट्स एंड्स। ये रिवर्सिबल लेवल होता है जी। ठीक है, वैसे तो मोस्टली आप पढ़ते नहीं इसके बारे में, लेकिन BC पूनमिया जी की बुक में आपको दे रखा है, इसलिए इसके रेफरेंस से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको रिवर्सिबल लेवल दे रखा है, और कह रखा है डंपी लेवल के और वाई लेवल का फीचर है वो सेम रहता है, बस टेलीस्कोप सपोर्टेड 2 रिजिड सॉकेट यहाँ पर
टिक रखा है, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम टिक करेंगे सी। तो ये रहे 35 तक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।